बिहार की सियासत पर। आज महागठबंधन के सभी विधायक रहेंगे राबड़ी देवी के आवास पर। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं कि बिहार की सियासत से जुड़ी ये अपडेट है कि सभी महागठबंधन के विधायक राबड़ी देवी के घर पर रहेंगे। राबड़ी देवी के आवास पर विधायकों के लिए नाश्ता और खाना, इन सब का बंदोबस्त किया जाएगा और मंगवाया गया है ये सब। साथ ही टेंट हाउस से बर्तन, गैस सिलेंडर और कैंटर सब आ गए हैं। 10 सर्कुलर रोड जो है राबड़ी देवी का आवास है और यहाँ पर महागठबंधन के सारे एमएलए, सारे विधायक रहने वाले हैं जब तक कि सरकार गठन नहीं हो जाता। खबर ये भी आ रही है कि बस कुछ ही देर में करीब 4 बजे नीतीश कुमार पहुंचेंगे राजभवन, अपना इस्तीफा देंगे, मौजूदा सरकार खत्म करेंगे, मौजूदा गठबंधन खत्म करेंगे बीजेपी के साथ और नया गठबंधन शुरू होगा कांग्रेस और आरजेडी के साथ। नई सरकार मिलेगी बिहार की जनता को। तो विधायकों के लिए नाश्ता, खाने पीने का इंतजाम सब राबड़ी देवी। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। देवी के आवास पर किया गया है 10 सर्कुलर रोड, ये है राबड़ी देवी का आवास और यहाँ पर सभी महागठबंधन के विधायकों के लिए पूरे इंतजाम किए हैं राबड़ी देवी ने। मेरे सहयोगी रविंदर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के घर के बाहर से वो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली में और बिहार की राजनीति को काफी करीब से जानते हैं। रविंदर, ये जो अपडेट आ रहा है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार बिहार में महागठबंधन को भरोसा किसी होटल या रिजॉर्ट पे नहीं है, किसी और प्रदेश में नहीं जाना, राबड़ी देवी के घर पर ही सुरक्षित रखेंगे सभी एमएलए को। देखिए, वहाँ पर अभी वैसे हालात नहीं है कि किसी को जाकर रिसोर्ट में रखना पड़े या फिर बिहार से बाहर ले जाना पड़े, क्योंकि आरजेडी के जितने विधायक हैं या महागठबंधन के जो विधायक हैं वो कहीं टूटने वाले अभी फिलहाल नहीं है। जेडीयू के जो विधायकों पर नीतीश कुमार को यह शक था कि बीजेपी आरसीपी के जरिए उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की बातें भी आ रही थी कि जब सांसदों और विधायकों की जो बैठक हुई है, हालांकि इसके बारे में औपचारिक नहीं कहा गया है कि वहां पर कई ऑडियो वीडियो सुनाया गया कि कुछ पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है विधायकों को, 5-5, 6-6 करोड़ रुपया प्रलोभन दिया जा रहा है, ऐसा जेडीयू के नेताओं की तरफ से प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी किसी विधायक को कहीं पर ले जाने की जरूरत नहीं है, सब अपनी जगह पर रहेंगे। अब जब नीतीश कुमार जाएंगे वहां पर फागू सिंह चौहान गवर्नर के पास, तो तभी हालात कुछ क्लियर होगा कि महागठबंधन के साथ वो सरकार बनाएंगे, कौन कौन मंत्री होंगे, क्या क्या विभाग होगा। लेकिन जो तस्वीर आपने सबसे पहले पूछी थी कि शाहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री हैं आज दिल्ली में वो बिहार में, वो अपडेट लूं आपसे रविंदर, एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जेडीयू की बैठक में बीजेपी पर खूब जमकर हमला बोला गया है। पता ये चल रहा है कि जेडीयू की जो बैठक हुई वहां पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी बीजेपी, ये खबर भी सामने आई। इस पर खूब बीजेपी पर हमला बोला गया और बीजेपी को खूब क्रिटिसाइज भी किया गया कि बीजेपी लगातार जेडीयू के विधायकों को, जेडीयू की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ये जो बैठक अब से कुछ देर पहले खत्म हुई जेडीयू की नीतीश कुमार के आवास पर, वहां पर ये तमाम चर्चा हुई है। और यू टर्न किंग ये कहा जा रहा है अब नीतीश कुमार के लिए। कोई पलटू शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, कोई यू टर्न किंग कह रहा है नीतीश कुमार को, लेकिन बात ये सच है, आज की सच्चाई यही है कि बिहार में जो ये सियासी सरगर्मी है इसके लिए सिंगल हैंडेडली जिम्मेदार शायद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है, यू टर्न किंग है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब फैसला लिया है कि वो बीजेपी के साथ ये सरकार नहीं चला सकते। अब उन्हें महागठबंधन की मदद चाहिए सरकार चलाने के लिए, तो उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस का दामन थामा है। जेडीयू के विधायकों की जो बैठक हुई उसमें बताया ये जा रहा है कि खूब जमकर हमला बोला गया है बीजेपी पर। बीजेपी पर इल्जाम थे कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और चलिए, अश्विनी चौबे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी नीतीश कुमार को पलटू राम का तमगा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है। अश्विनी चौबे ने जी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि बिहार की जनता खुद सबक सिखाएगी नीतीश कुमार को। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि बीजेपी ने उनको क्या क्या नहीं दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और देखिए आखिर में आके वो पलट गए। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा कि बिहार एक बार फिर जंगल राज की तरफ जाएगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी
किसी को धोखा नहीं देता। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से जिस व्यक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है, उस व्यक्ति ने कभी भी जनता के विकास को, अगर थोड़ा सा भी उनको जनता के विकास का ध्यान रहता, बिहार का विकास का ध्यान रहता, तो ये पलटू राम के तरफ पलटते नहीं। ये पलटू राम जी पलट रहे हैं। मेरी शुभकामना है पलटू राम जी के लिए। आपसे जब कल संसद में बात हो रही थी, आप कह रहे थे एनडीए के नेता तो नीतीश कुमार ही और गठबंधन मजबूत है, फिर अचानक ये कैसे हो गया? भाई मैंने कहा था, उसके साथ मैंने यह भी संकेत दिया था जो मेरे मन की भावना था कि जो बिहार के विकास को, डबल इंजन की सरकार को, बिहार का विकास को जो अवरुद्ध करेगा, जो विकास को तोड़ेगा, बिहार की जनता उसकी कमर भी सदा सदा के लिए तोड़ेगी। ये बात भी मैंने कहा। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप कमजोर कर रहे थे उनकी पार्टी को, जेडीयू को, भारतीय जनता पार्टी कर रहे थे। मैं बताऊंगा बाद में। आपको जब साथ थे उस समय भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपको केंद्रीय मंत्री बनाया था, आपको रेल मंत्री और कृषि मंत्री बनाया था। औकात क्या थी आपकी? बैठक में जा रहे हैं आप? और मैं इतना ही कह रहा हूँ, जो लोग बिहार के विकास के साथ ये खेलबाजी कर रहा है, बिहार की जनता उसे पूरी तरह से उसको सदा के लिए मिटा देगी। ऐसे नेता, ऐसे लोग बिहार के लिए कदापि भी अच्छे नहीं, जो जंगल राज की फिर से परिणत कर रहे हैं। मैं आज जा रहा हूँ कोर ग्रुप की बैठक में, बिहार जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी। तो अश्विनी चौबे हैं, बिहार से सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि बिहार की जनता सबक सिखाएगी और बीजेपी ने उनको क्या क्या नहीं बनाया है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो बीजेपी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आपने सुनी अश्विनी चौबे के रूप में। और बिहार की सियासत पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि कांग्रेस से डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। नीतीश कुमार ने यह प्रस्ताव रखा है कि कांग्रेस की तरफ से हो डिप्टी सीएम आने वाली सरकार में, और आरजेडी ने इस प्रस्ताव पर ऐतराज जताया है। आरजेडी को यह स्वीकार नहीं है। नीतीश ने प्रपोज किया है कि कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन आरजेडी को ये मंजूर नहीं है। उन्होंने इस बात पर, इस प्रपोजल पर अपना ऐतराज जताया है। बताया ये भी जा रहा है कि राबड़ी देवी ने साफ कर दिया था कि उनके बड़े बेटे तेजस्वी को ही डिप्टी सीएम बनाया जाए अगर आरजेडी के साथ सरकार बनानी है नीतीश कुमार को। तो ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से कांग्रेस के लिए प्रपोज करना डिप्टी सीएम की पोस्ट, इस पर भी अब कयास लगाए जाएंगे कि किस तरह का ये गठबंधन होगा आने वाले समय में, इनकी ट्यूनिंग कैसे होने वाली है और कितनी स्टेबल सरकार दे पाएंगे नीतीश कुमार बिहार की जनता को। यू टर्न किंग वो पहले ही लेबल कर दिए जा चुके हैं, एक के बाद एक पलटी मार रहे हैं। और अब क्या उम्मीद की जाए महागठबंधन की इस सरकार से, जिसमें अब डिप्टी सीएम के जो पोजीशन है वो कौन सी पार्टी को मिलेगी, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने ये प्रपोज किया था, ये प्रस्ताव दिया था कि कांग्रेस पार्टी का हो डिप्टी सीएम, लेकिन आरजेडी को ये मंजूर नहीं है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।